जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा शेरनी पर। क्लास 10th का हिंदी 2 को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें एक चैप्टर है। पहला चैप्टर दही वाली मंगमा, जिनको कार्टून वीडियो के द्वारा समझना है। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस एक कार्टून वीडियो को देख लेना है और अच्छा तरह से यह चैप्टर दही वाली मंगमा को समझ जाना है। YouTube पर पहली बार हिंदी चैप्टर का कार्टून वीडियो आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो चलते हैं कार्टून वीडियो की ओर। मंगमा परसों से हमें बारी से दही दिया करती थी। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं, पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बाड़ी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मंगमा हमारे मोहल्ले में आती तब हमारे घर आकर कहती, दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अलवर के पास के किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटेशपुर या कुछ ऐसे ही है। इसी समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं उससे जरा अच्छी बात करती हूँ, इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मंगवा कर खा जाती। ऐसे मौकों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना सुख दुख भी बताया करती, मुझसे भी सुख दुख पूछती। मुझे भला क्या सुनाती? यही कि बिल्ली ने दूध पी ली, चूहे ने कुमड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में वह यह भी कहती कि इस दुनिया में किसी ढंग से चलना चाहिए। मंगमा मुझे अच्छी लगती, मुझमें और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। कोई 1 महीने पहले की बात है। मंगमा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मेरा बेटा बोला, मंगमा मुझे दही दे दो। मंगमा ने मटके से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली पर डाल दिया और बोली, जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मंगमा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। पर इन सबसे क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, मंगमा क्या हो गया? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। फिर वह बोली, छोड़िए माँ जी, भौरे लेकर आया पति ही जब नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे भाग गया। जो भी हो, वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसीलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रहे, पति खा गए। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े पहनकर घूमा कीजिएगा। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिएगा। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि कितनी अनुभव की बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह भी दुख हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मंगमा, तुम्हारी बात 16 आने सच है।
और मैंने 2 इधर उधर की बातें सुनाकर उसे भेज दिया। कोई 15 दिन पहले जब मंगमा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मंगमा, ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरे किसी को भी जरूरत नहीं। यह कहकर उसने अपने पल्लों से आंसू पूछे। मैंने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा, क्यों री राक्षसी, इसे क्यों पीटे जा रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने तो दे उसे। वह महाराजा घर आया। मैं उससे बोली, देख भैया, इसने बेमतलब में अनजाने में बच्चे को इतनी जोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझसे ही चार सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या अकल सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया है वैसे ही मैंने इसे पैदा किया है। मुझे अक्ल सिखाने चली है। जो भी हो माँ जी, वह उसी की घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कहा तो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ते हो? तुम उसे मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल गई। क्या कहता है रे, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू बाहर करेगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ? अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन देगा? मैंने पूछा, मुझ बेसहारे का क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई और जब मैं घर पहुँची तो मैंने देखा कि उसने मेरे बर्तन और भांडे अलग रख दिए हैं और खाना बनाकर सो चुकी है। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मंगमा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वह घर वापस चली गई और जब वह कुछ दिन बाद आई तो उसने पूछा, माँ जी, आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा, क्यों मंगमा? तो वह बोली, इतने दिने तो बेटा और पोते के लिए पैसा जोड़ती रही, अब भला क्या जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा, एक ब्लाउज के 7-8 रुपए लगते हैं मंगमा। उस दिन मंगमा ने दर्जी से जाकर वह कपड़ा लिया और वह सिलने के लिए दे दिया। पर जब वह पहनकर निकली तो उसे रास्ते में झगड़ा हो गया, क्योंकि लड़के देखकर उसे हंसते थे और मजाक उड़ाया करते थे। कुछ दिन बाद अचानक मंगमा आकर बोली, माँ जी, आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए, उन पर कई लोगों की आंख लगी है। मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी, कल ही की बात है, हमारे गांव में रंगपा नाम का एक आदमी है। वह कभी कभार जुआ उआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, मंगमा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा जो तुम्हें नहीं पता? वह बोला, हाँ भाई, तुम्हारा कहना भी ठीक है। आज के ज़माने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़के की जुबान की क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है और पढ़ भी क्या सकते हैं। वह वैसे ही साफ चलाया।
रास्ते में अमराई का कुआं है, वहाँ से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले। वह बोला जरा तू ना दोगी, मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया। आज ही आते समय वहीं आकर मिला। माजी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगमा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? इस बार रोगी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तब वह कहने लगा जाने दो मंगमा, क्या हमें पता नहीं? पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? फिर थोड़ी देर बाद वह बोली तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज वस्त्र बनवाती रहती थी, अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, अगर औरत अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। मैंने कहा ठीक है मंगमा, मैं पूछकर बताऊंगी, और वह घर चली गई। जब कई दिनों बाद वह घर लौटी तो वह बहुत खुश थी। मैंने पूछा क्या बात है मंगमा, आज इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही हो? तो मंगमा ने पता है माँ जी, आज सुबह सुबह मेरा पोता आया और आकर मुझसे दही मांगा, मैंने दे दिया। फिर साथ चलने की जिद करने लगा। मैं मना की पर वह न माना और चला आया। रास्ते में आकर वह लड़का और माथे पर टोकरा मुसीबत बन गया। तभी मेरी बहू नंगमा आई और बोली जाने दीजिए माँ जी, जो हुआ सो हुआ, गुस्सा छोड़ दीजिए, अब हम साथ साथ रहेंगे। अब सारा काम वही देखती है। मैंने भी सारा काम उसे देकर अब निपट गई हूँ। आज के बाद अब वही दही देने आएगी। उसके अगले दिन उसकी बहू नंजमा दही लेकर घर आई। मैंने पूछा तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम झगड़ा क्यों करती थी? तुम तो ऐसी नहीं लगती हो। उसने कहा मैं अपने बेटे को डांटती हूँ तो वह मना करती है, क्या मुझे इतना भी हक नहीं? फिर मैंने पूछा तो अब कैसा चल रहा है? तो उसने कहा अब ठीक है, मैं अब झगड़ा नहीं करती हूँ। पता है वह लड़का अपने दादी के पास नहीं गया था, मैंने ही उसे